डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि फ़्रूट फार्मिंग हम रेतली ज़मीन में या सहरा के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। कलेरा फ्रूट फार्म मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आपका जो इंटरेस्टेड टॉपिक है उस पर डिस्कशन होती रहे। दोस्तों, मैं इस वक्त एक फ़्रूट फार्म में मौजूद हूँ। सहरा का इलाका है, ये बखर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और इसमें जनाब मेरे एक दोस्त ने जनाब यहाँ पे फार्म लगाया हुआ है और सीडलेस लेमन की प्लांटेशन की हुई है। इन्होंने बहुत मेहनत की और यहाँ पे ये सारी प्लांटेशन की है और ये बहुत कामयाब जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस किया जाए और आप लोगों के साथ भी इसकी जो एक्सपीरियंस है, जो इसके तजर्बा है, उससे फ़ायदा उठाने का आपको मौका दिया जाए। दोस्तों, आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि रेतली ज़मीन या सहरा के अंदर हम क्या लगाएं और कौन से पौधे, कौन से फ्रूट के पौधे लगाएं ताकि हमारी जो है बेहतरीन ग्रोथ हो और बेहतरीन सिलेक्शन रहे और हम प्रॉफिट में चले जाएं। नंबर 2, पानी का मसला कैसे हल करें कि जनाब सबसे बड़ा सहरा में मसला ही पानी का होता है। और तीसरी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वहाँ हम प्लांटेशन करें और ग्रीनरी को एनहांस कर सकते हैं और किस तरह से अपना कम खर्च करते हुए कम से कम अपना रुपया लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से जनाब वहाँ पे ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे साय को बंदोबस्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिस फार्म में मैं मौजूद हूँ, मेरे दोस्त ने सीडलेस लेमन लगाया हुआ है और सीडलेस लेमन के ये सेकंड ईयर है और इस सेकंड ईयर में इसका सीडलेस लेमन बेहतरीन जा रहा है। ये फार्म जो है जंग बखर रोड पे मौजूद है और इस पे 5 एकड़ जो है सीडलेस लेमन लगा हुआ है। सीडलेस लेमन का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त सेकंड ईयर है। लास्ट ईयर में ये लगाया गया था और इसका सबसे बड़ा प्लान ये था कि जनाब किस तरह से हम इस सहराई ज़मीन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी रेतली ज़मीन में सिलेक्शन करते हुए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम कौन सा फ्रूट यहाँ पे लगाएं। क्या हम लेमन लगाएं? नहीं, किनू बहुत अच्छा है, मीठे की आजकल बहुत डिमांड है। मौसमी बेस्ट रहेगा? नहीं यार, अमरूद इज़ द बेस्ट। अमरूद की बहुत डिमांड है, लोग बहुत खुश होकर लगा रहे हैं। अमरूद पे केयर कम करना पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ख़ासकर जब से डॉक्टर्स ने कहा है कि शुगर वाले अमरूद खाएं, तब से तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही। नहीं यार, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। जितने आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि ख़ुद बेशक ना भी एक्सपीरियंस हो तो हम दूसरे भाइयों को बहुत जल्दी मशवरा दे देते हैं कि जनाब ये लगाओ, ये लगाओ, ये इसमें बहुत प्रॉफिट है, इसमें बहुत प्रॉफिट है। हम जो एक्सपर्ट हैं, जो फ्रूट फार्मिंग के एक्सपर्ट लोग हैं, जो माहिरीन हैं, उनसे मशवरा नहीं करते, ज़मीन का तजिया नहीं करवाते और होता क्या है कि एंड पे जब हम प्लांटेशन कर लेते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है और हम उस वक्त साल 2 साल के बाद कटवाने लग जाते हैं। लास्ट ईयर में आप देखें तो अंगूर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था, बहुत सारे लोगों ने लगाना शुरू किया, लेकिन उस पर वो मेहनत नहीं कर सके कि जो रिक्वायर्ड थी, जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया। और अब बहुत सारे लोगों ने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 सालों के बाद अब अमरूद जो अंगूर था उसको कटवाना शुरू कर दिया। जंग के अंदर आप देखें तो इस वक्त फ्रूट में जनाब अमरूद बहुत ज़्यादा लग रहा है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 5 साल में जिस तरह सरगोदा किन्नू में नंबर 1 है, इसी तरह अमरूद में जनाब जंग भी टॉप पे चला जाएगा। तो आते हैं बेसिक टॉपिक की तरफ। तो जनाब सबसे पहली बात ये हो रही थी कि हम इस पे क्या सिलेक्ट करें। तो सहरा के अंदर आप ऐसे फ्रूट सिलेक्ट करें कि जिनके पानी की जो डिमांड है वो कम से कम हो। अब मैं अमरूद की बात करूं तो बज़ाहिर वो लगता है कि जनाब उसको पानी कम चाहिए, लेकिन वो ट्रॉपिकल प्लांट है और उसको पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अमरूद तो अल्टीमेटली अगर हम 1-2-4 पौधे लगा लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं, वो हो भी जाएंगे और आपको खाने के लिए फ्रूट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल बेस पे लगा रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने अमरूद सहराई इलाके में नहीं लगाना। ऐसे इलाके में अमरूद नहीं लगाना जहाँ ज़मीन का पानी कम है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है और अगर आप अच्छे पानी वाले एरिया में लगाएंगे तो आपको बेहतरीन फ्रूट मिलेगा, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे एरिया में लगा दें जहाँ पानी ऑलरेडी कम हो तो आपको जनाब अमरूद बेहतरीन फ्रूट नहीं देगा। अब बात आ जाती है, किन्नू लगा दें, मौसमी लगा दें, मीठा लगा दें, चकोतरा लगा दें, चीकू लगा दें, बहुत सारे जितने। उसके बाद आम की तो क्या डिमांड है भाई, पूरी दुनिया जो है वो आम करती है, तो मैंगो भी लगा दें।
भाईजान ऐसे नहीं है, आपको अपनी ज़मीन का तजिया करवाना पड़ेगा, पानी के लेवल की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सहरा में तो वैसे भी पानी बहुत कम होता है, तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लगा ली जिसको मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे और डिस्टर्ब होंगे और आपका लॉस हो जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि यहाँ तरशावा लगाएं, जितने भी सिट्रस की वैरायटीज़ हैं जिसमें आप किन्नू की बात कर सकते हैं, आप जनाब लेमन की बात कर सकते हैं, आप मीठा की बात कर सकते हैं, आप चकोतरा लगा सकते हैं। जी दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम था वाटर का। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें लगा ली, तो अब आते हैं जनाब पानी की तरफ के पानी का मसला कैसे हल करें। ये दोस्तों सबसे पहले जनाब यहाँ जो इस वक्त ड्रिप इरिगेशन है उसका सारा सिस्टम लगा हुआ है। सहरा के अंदर पानी के लिए बेहतरीन सिचुएशन जो है, बेहतरीन जो आपके पास सोर्स है वो है ड्रिप इरिगेशन। अगर आप ड्रिप इरिगेशन नहीं करते तो आप बहुत सारा आपको पानी रिक्वायर्ड होता है और एक साइड से आप पानी लगा देंगे 1 एकड़ को, तो आप कभी भी कंफर्टेबल वे में उसको सैराब नहीं कर सकते और आपका पानी ज़ाय होता चला जाएगा। वैसे भी ज़मीन बहुत खुश्क होती है और उसको पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो भाईजान उसके लिए जनाब ड्रिप इरिगेशन जो है वो बेस्ट है। ड्रिप इरिगेशन का ये दोस्त ने सेटअप लगाया हुआ है, इसमें तमाम चीज़ें वो दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट और भी है ड्रिप इरिगेशन में कि आपकी जो खादें हैं, आपका जो केमिकल है, आपने जितने भी पेस्टिसाइड या जो भी उसमें यूज़ करने हैं तो आप लिक्विड खादें यूज़ करें। उसके लिए यह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें आप ड्रिप के साथ साथ जैसे पानी जाता है उसमें आपका केमिकल भी, आपका जनाब जितने भी फंजीसाइड या जो भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो भी साथ चले जाता है। इवन आप लिक्विड जो फर्टिलाइज़र्स हैं, लिक्विड खादें जो यूज़ करते हैं वो भी उसी तरीके से उसके साथ साथ जनाब एडअप हो जाती हैं और वो साथ साथ चली जाती हैं। अच्छा जी, ड्रिप इरिगेशन चलाना कैसे है जनाब? ड्रिप इरिगेशन तो आपने लगा ली, अब आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया कि जनाब यहाँ से बिजली कोसों दूर हो तो हम किस तरह से इसको जनाब चला सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनाब आपके पास बेहतरीन सिस्टम है, सोलर सिस्टम। 1600 बूटा कितने इस वक्त तो जनाब इरिगेशन के लिए बेहतरीन सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम है। सोलर की कास्ट भी कम हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें सब्सिडी भी दे रही है और इसके साथ साथ कमर्शियलिज्म बाजार में आप देखते हैं तो वहाँ से भी आपको अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ जनाब कारीगर भी मौजूद हैं जो कि आपको बेहतरीन अच्छे और बहुत जो मैकेनिकल सिस्टम है अच्छे तरीके से उसको इंस्टॉल करते हैं और जनाब आपका पानी का मसला हल हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जितना पानी जहाँ रिक्वायर्ड है आपने उतना ही पानी आपका वहाँ जाता है और उसका आपके जो वाटर लॉस है वो नहीं होता। अल्टीमेटली जब आपका पानी ज़ाय होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा ज़ाय होगा। सोलर सिस्टम ने ये मसला हल कर दिया कि जनाब आपने इसको पानी कैसे लगाना है और इसकी कास्ट भी देखें तो जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब आप लगा रहे होते हैं तो इस वक्त एकदम इसकी कास्ट होती है जो कि इस वक्त जो मेरे नॉलेज में है वो तकरीबन जो है 3 से 5 लाख के दरमियान आप एक अच्छा जनाब तकरीबन 5 से 10 एकड़ को सराब करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन की सेपरेट कास्ट होती है, सोलर की सेपरेट कास्ट होती है। सोलर सिस्टम आपका जो बिजली का मामला मसला है उसको हल करता है, आपको जनाब करंट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। तो उसके साथ साथ आगे आपने जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको रन करने हैं। उसके साथ साथ चूँकि बहुत सारे सहरा के अंदर जो है बिजली नहीं होती, बिजली ना होने की वजह से आपको वहाँ पानी का मसला होता है, ना तो नहरी निज़ाम सहरा के अंदर होता है और ना ही जनाब आपके पास बिजली होती है, तो आप उसको किसी तरीके से लेके चलेंगे ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुछ बड़े पौधे भी दोस्तों ने लगाए हुए हैं और उसकी प्रोपोगेशन भी कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जो हमारे पौधे मर जाते हैं, हालांकि यहाँ मरने की रेशो बहुत कम रही है, पौधे उनके अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि उन्होंने अच्छा तरीका दोस्त ने लगाया कि हमारे दोस्त ने जनाब यहाँ पे गट्टी सिस्टम से इसकी प्रोपोगेशन भी स्टार्ट कर दी है। जो कुछ बड़े पौधे उन्होंने लेके आए और उनको प्लांट किया तो उसके जनाब मदर प्लांट के तौर पे उनको ले रहे हैं और जनाब मदर प्लांट से उसकी गुट्टियाँ लगा दी गई हैं ताकि जनाब जो भी पौधे मरे हैं इनको गुट्टी से डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया जाए। आप जानते हैं कि ये जो तरीका है गुट्टी लगाने वाला है, इससे जो मदर प्लांट है उसका सेम प्लांट आगे क्रिएट हो जाता है। आप जो कलम लगाते हैं तो उसके साथ चांसेस होते हैं कि आपकी कलमें मिक्स हो गई या कोई 100% जो है आपका प्लांट की प्रोपोगेशन नहीं होती, या अगर चलता भी है तो 100% जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं उसके जो फ्रूट होता है वो चीज़ें नहीं चलती। लेकिन इसके साथ गुट्टी के साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है और आप जनाब कॉन्फिडेंस के साथ वो सारा कुछ लगा सकते हैं।
ड्रिप इरीगेशन में देखें, ये पौधे के तने के करीब आप देखें तो 3 जनाब नोज़ल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे 2 नोज़ल्स हैं, और इसके साथ साथ जो पानी के साथ साथ जो केमिकल्स दिया गया, जो लिक्विड फर्टिलाइजेशन की गई है, इसकी जो लिक्विड खाद इसको दी गई है, वो भी प्रॉपर तरीके से पौधे के तने तक पहुँच चुकी है, जड़ों तक पहुँच चुकी है, और पौधे के जनाब ग्रोथ आप देख रहे हैं कि एक्सीलेंट ग्रोथ है। दोस्तों, ये एक प्रॉफिटेबल काम है। जो सहराई इलाका होता है वहाँ पे 3, 4, 5 मसाइल ये भी आते हैं कि पानी का क्या बंदोबस्त किया जाए, हमारी ये ज़मीन बेकार हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, ज़मीन बेकार नहीं होती, आपके लिए ये बेहतरीन ज़मीन है। आप सहराई इलाके में रहते हुए भी जंगल में मंगल बना सकते हैं, और इससे इतना ही प्रॉफिट दे सकते हैं जितनी के बैरानी इलाकों में या जनरल इलाकों में जो आपको मेरा मिट्टी या इस तरह की जो सरखेज़ ज़मीनें वो दे रही होती हैं। इसके साथ साथ जो जनरल प्लांटेशन वहाँ आपको रिक्वायर्ड है, जो भी पौधे वहाँ लगते हैं उसके हिसाब से आप अपने यहाँ ही उसकी कलमें काटें, उसकी जनाब थैली में लगाएं, और उसको जनाब किसी दरख्त के नीचे अच्छी सी जगह पे रख दें, सायेदार जगह पे, ताकि वो ग्रो कर सके। मेरे दोस्त ने भी वहाँ पे खग्गल लगाने के लिए, प्लांटेशन के लिए, दरख्त लगाने के लिए, ग्रीनरी पैदा करने के लिए, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए ये लगाए हुए हैं, और इस वक्त उसकी कलमें फूट रही हैं, और जैसे ही ये सर्दी का मौसम ख़त्म हो गया इसको प्लांट कर दिया जाएगा। आखिर में मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एंड पे हमारी चाय के साथ तवाज़ो की, और हमने चाय को बहुत एंजॉय किया, और उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।